नमस्कार। एक बार ऋषिवर नारद जी ने शिवलोक में जाकर भगवान शंकर जी से कहा, भगवान आप मुझे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कीजिए। ब्रह्म साकार है अथवा निराकार है? क्या ब्रह्म समस्त प्राणियों के शरीरों में विद्यमान है? ब्रह्म और प्रकृति, इन दोनों में किस तत्व की प्रधानता है? भगवान क्या ब्रह्म गुणवान है अथवा निर्गुण है? इन सब बातों पर विचार करके आप मुझसे कहें। तब भगवान शिव हंसने लगे और उन्होंने कहा, ऋषिवर आपने बहुत ही गूढ़ ज्ञान का विषय पूछा है। एक बार मैंने, ब्रह्मा जी ने और धर्म ने, हम तीनों ने वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। उस समय उन भगवान श्री हरि ने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यह ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला है। जो सनातन परब्रह्म है वह परमात्मा स्वरूप और समस्त शरीरों में कर्मों के साक्षी रूप से विद्यमान हैं। वह आत्मा रूप से शरीरों में निवास करते हैं। भगवान विष्णु प्रत्येक शरीर में प्राणों के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मा जी मन के रूप में विराज रहे हैं, स्वयं में बुद्धि के रूप में और शक्ति के रूप में आदि शक्ति विराज रही हैं। जब वह परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं तब हम भी उनके साथ साथ उनके पीछे चले जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से कोई सेवक राजा का अनुसरण करता है वैसे ही हम उस परमात्मा का अनुसरण करते हैं। यह जो जीव है वह परमात्मा का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से जल से भरे हुए घड़ों में सूर्य और चंद्रमा के अलग अलग प्रतिबिंब दिखलाई पड़ते हैं, परंतु उन घड़ों के फूट जाने पर वह प्रतिबिंब वापस सूर्य और चंद्रमा में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह जो जीव है सृष्टि काल में इसकी उपलब्धि होती है, यह दिखाई देता है, और इस सृष्टि का विनाश हो जाने पर यह जीव उसी सनातन परब्रह्म में लीन हो जाता है। जब सारे संसार का नाश हो जाता है सो उस समय एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही शेष रहता है। हम ब्रह्मा विष्णु तथा चराचर सभी पदार्थ जीव उसी में लीन हो जाते हैं। यह जो ब्रह्म है मंडलाकार ज्योतिपुंज स्वरूप है। योगी लोग इसे ही सनातन परब्रह्म कहा करते हैं। यह निर्गुण, निरीह और सर्वव्यापी, आकाश के समान विस्तृत और सर्वशक्तिमान हैं। प्रलय काल में यह जो प्रकृति है ब्रह्म में स्थित होती है। जिस प्रकार से जल में शीतलता है और अग्नि में उष्णता है, उसी प्रकार से इसकी स्थिति है। निर्गुण ब्रह्म में निर्गुण प्रकृति सदा ही स्थित होती है। जैसे आकाश में शब्द और धरती में गंध विद्यमान है, व्यापक है। यह जो प्रकृति है और यह जो ब्रह्म है दोनों ही वास्तव में अभिन्न तत्व हैं। यह जो शक्ति है, यह जो प्रकृति है ब्रह्म की ही शक्ति है, परंतु कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म ही प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट होता है। हम
जिस प्रकार से घड़ा निर्माण में, मटका बनाने में कुमार सदा ही समर्थ होता है, जैसे कुंडल बनाने में सुनार सदा ही समर्थ है, उसी प्रकार से ब्रह्म प्रकृति के द्वारा सृष्टि करने में हमेशा ही समर्थ है। जैसे सुनार और कुमार को मिट्टी तथा स्वर्ण उत्पादन नहीं करना पड़ता, यह तत्व उनके लिए स्वतः ही उपलब्ध हैं, उसी प्रकार से प्रकृति भी ब्रह्म के लिए स्वतः ही उपलब्ध है। अर्थात इन दोनों की, ब्रह्म और प्रकृति की सृष्टि निर्माण में समान रूप से प्रधानता है। परंतु जो वैष्णव जन हैं वह उस मंडलाकार ज्योतिपुंज स्वरूप में एक दिव्य साकार सर्वात्मा सर्वव्यापी सनातन पुरुष का ध्यान किया करते हैं। उन लोगों का मानना है, वैष्णव जनों का मानना है कि उस तेज में नित्य धाम गोलोक धाम छिपा हुआ है। यह जो गोलोक धाम है उत्तम उत्तम रत्नों से निर्मित है। यहाँ पर जो वृक्ष हैं वह कल्प वृक्ष हैं, दिव्य वन हैं, कई नदियाँ हैं, कालिंदी नदी है और वृंदावन आदि दिव्य वन हैं। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत शोभा पाते हैं, गोपियाँ वहाँ निवास करती हैं, दिव्य रासमंडल है। यह जो सारे यहाँ पर तत्व हैं वह सबके सब चिन्मय हैं, आनंदमय हैं, रसमय हैं। रासमंडल में दिव्य सिंहासन पर राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। यह जो कृष्ण हैं इन्हें ही निर्गुण, निराकार और व्यापक सनातन परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। यह अपने विग्रह पर सुंदर पीतांबर धारण करते हैं, गले में वनमाला शोभा पा रही है, कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट मोर पंख से सुशोभित है, सुंदर श्यामल विग्रह है। ऐसे जो श्री कृष्णचंद्र हैं वह अपने हाथों में मुरली धारण करते हैं। यही परमात्मा कृष्णचंद्र अपने एक अंश से वैकुंठ धाम में विराजमान होते हैं। वहाँ पर इन्हें श्री नारायण कहा जाता है और लक्ष्मी जी के साथ यह दिव्य सिंहासन पर आसीन होते हैं। चार भुजा वाले पार्षदगण इन्हें घेरे रहते हैं। यही श्रीमान नारायण देव अपनी एक कला से क्षीर सागर में शेषशय्या पर शयन करते हैं। वहाँ इनकी जो शक्ति हैं वो लक्ष्मी कही जाती हैं। इस प्रकार से हे ऋषिवर, यह जो सनातन परमात्मा कृष्ण हैं हम सबके परम वंदनीय हैं, चहेते हैं। यही सार है, यही कृष्ण तत्व है। यह सब समझाकर भगवान शिव ने नारद जी को दिव्य ज्ञान दिया। तब नारद जी ने भगवान शिव की स्तुति की और फिर वह उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार से आपने देखा कि सनातन परब्रह्म परमात्मा कौन हैं, कौन कौन से उनके मुख्य स्वरूप हैं। यह जो सारा ज्ञान है संक्षिप्त में भगवान शिव ने नारद जी को दिया। यह ज्ञान ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। हमें इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।